Hello guys, welcome back. So today we are going to start our next video of the chapter Government Budget and the Economy. Hopefully एक वीडियो या एक और वीडियो आएगी अपकमिंग वीडियो में, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. बजट एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने बजट रिसिप्ट किया था पिछली वीडियो में. आज हम करेंगे बजट एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर में टू टाइप्स हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? बजट एक्सपेंडिचर मीन्स वो बजट बजट रिसिप्ट किया था कि कितने हमने अर्न करना है, प्रॉफिट कितना अर्न करना है, कितने हमें उस चीज़ का मीन्स फायदा होगा उस बजट को बनाने से. ना उस बजट एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा कितना करना है, कितना सोच रखा हुआ है गवर्नमेंट ने खर्चा करना. सो नंबर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इजी मैंने डेफिनेशन लिखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एन एसेट, कोई एसेट को क्रिएट नहीं करेगा, नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी. अगर एसेट नहीं क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी भी नहीं हमारी बढ़ रही है. मींस बोथ द कंडीशंस सेटिस्फाइंग अस. दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर रही हैं. ना तो हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, ना हमारी लायबिलिटी कम हो रही है. ठीक है, अब एसेट कैसे नहीं क्रिएट हो रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है बेटा? जो 60 अबव एज के लोग हो जाते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, 58 ईयर्स जितनी भी एज मीन्स गवर्नमेंट ने रखी होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो वो उनको पेंशन देते हैं और जो काम कर रहे हैं उनको सैलरीज देते हैं. तो इस दोनों चीजें देने से उनकी कोई एसेट क्रिएट होती है? कोई क्रिएट नहीं होती. लायबिलिटी कैसे नहीं रिड्यूस होती? रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स. ध्यान देना, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द रीजन बिहाइंड इज कि वो उससे कोई भी हमारी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है. क्लियर? अगर मैंने कोई बोरो की थी चीज, मैंने उसको रीपे कर दिया. क्लियर? बोरिंग ली और वापस उसको रीपे कर दिया. अब अगर आप देखो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है कि ये रेकरिंग इन नेचर होता है. डे टू डे, टाइम टू टाइम हमें करना पड़ता है. हर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी, हर मंथ पेंशन देनी पड़ेगी. ये रेकरिंग इन नेचर. क्लियर? आगे आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ध्यान से देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एनी एसेट. ये करता है क्रिएट, ये एसेट को क्रिएट करता है. कैसे क्रिएट करता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो. अगर आपकी स्टेट में या सिटी में मेट्रो वो आ गई है, स्टेशन आ गई है, मेट्रो रेलवेज आ गई हैं, तो वो एक तरह की आपकी एसेट है. जब वो चल पड़ेगी, बन जाएगी, तो कितनी ज्यादा एसेट हमें मिलेगी. लोग कितना उसमें ट्रेवल करेंगे उतनी ही हमें अर्न करेंगे. और नॉन रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ये रिड्यूस करता है लायबिलिटी. बिल्कुल ऑपोजिट है. लायबिलिटी कैसे रिड्यूस करता है? सेम, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स. रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स जब हम कर देते हैं तो हमारी लायबिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है. मैंने कर्जा लिया, मैंने वापस कर दिया, लायबिलिटी मेरी कम होगी. क्लियर? ये हमारा नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है. अब हर महीने तो नहीं मेट्रो बनाएंगे, नॉन रेकरिंग इन नेचर. क्लियर? तो ये रेकरिंग इन नेचर है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है. ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया. तो ये एज सिंपल एज है. ठीक है, तो ये हो गया बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग. अगर इसका डिफरेंस भी आप लोग लिखना चाहते हो तो डिफरेंस में ये मीनिंग लिख देना. इसकी नेचर कैसी है? रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर. क्लियर? एग्जांपल्स में लिख देना सैलरीज एंड पेंशंस और इसमें लिख देना रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स. और इसके एग्जांपल में कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो और रिड्यूसेस लायबिलिटी में फिर से रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स. क्लियर? आगे हमारा टॉपिक आता है बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट के अंदर तीन चीजें आती हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. क्लियर? इसको डिटेल में करते हैं. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दिस वन इज मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट. गवर्नमेंट डेफिसिट इन द सेंस बजटरी डेफिसिट है बेटा हमारे. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 होते हैं. अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. सो गवर्नमेंट डेफिसिट कैसे, मतलब कौन कौन सी मेजर्स हम ले सकते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए. बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ. बजटरी डेफिसिट क्या होता है बेटा? एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू. खर्चा ज्यादा हो रहा है इनकम से. क्लियर? ज्यादा हो रहा है, एक्सेस. सो उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं बजटरी डेफिसिट. कितने टाइप्स के आते हैं? 3. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट.
Number one is revenue deficit. It refers to excess of revenue expenditure over revenue receipt. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, सेम खर्चा उससे ज्यादा है इनकम से ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर आप लोगों को पहले भी बताया, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अकाउंटिंग ईयर ही बोलते हैं. सो रेवेन्यू डेफिसिट का बेटा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. एक बात ध्यान से देखो, ये हुआ मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट. खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इनकम कम है. क्लियर? तो माइनस कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 आ गया रेवेन्यू डेफिसिट. क्लियर? अब कहते हैं इम्प्लीकेशंस आती हैं कुछ. एक बात ध्यान से सुन लो, इम्प्लीकेशंस नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे. बेटा एक बात और है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट का. वो भी हम साथ के साथ करेंगे. अपकमिंग वीडियो में मैं अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी. आज हम एक बार थ्योरी का पार्ट कर लेते हैं, सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का. क्लियर? बाकी दो मैं अपकमिंग वीडियो में डाल दूंगी. गवर्नमेंट इज डिस सेविंग. डिस सेविंग को ध्यान से देखो, खर्चा ज्यादा कर रही है. खर्चा ज्यादा कैसे कर रही है? बल्कि बोरो कर रही है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए. बोरो कर रही है बाहर से, बाकी सेक्टर्स से, जो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स हैं उनसे ले रही है, ताकि वो अपना क्या कर सके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सके, उनको देख सके. क्लियर? इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर. जो डेली उसके खर्चे हैं उनको भी वो नहीं कैपेबल है कि उनको भी वो टैकल कर सके, इस करके वो बाहर से बोरो कर रही है. अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू गवर्नमेंट. कहते हैं जो हाई रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है ना, वो एक तरह का रेड सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए. किस बात का? कि भाई या तो तुम अपने खर्चों को कंट्रोल में कर लो या अपनी इनकम को बढ़ा लो. दो ही तरीके हैं जो बच सकते हैं, या तो अपना खर्चा कंट्रोल कर लो, 100 रुपया भी 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च लो, 90 रुपए को अपने पास संभाल के रख लो फ्यूचर के लिए, या फिर अपनी इनकम को बढ़ा लो, 1000 रुपया कर दो, ताकि 100 रुपया खर्चना है तो 900 रुपया फिर तुम्हारी जेब में हो. ठीक है? तो ये वार्निंग सिग्नल दे देता है. कहते हैं किस तरीके से, मेजर्स टू कंट्रोल इट. मेजर्स टू कंट्रोल, दो ही तरीके हैं बेटा इसको संभालने के. रिड्यूस एक्सपेंडिचर, खर्चे कम कर लो. अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखो कि जब हम बहुत खर्चा करते हैं तो क्या होता है, हम लोन लेते हैं, फिर बैंक करप्ट हो जाते हैं. क्लियर? तो इस करके गवर्नमेंट के लिए भी सेम चीज है कि अपने खर्चों को या तो कम कर दो, अपनी डेली जितनी रेकरिंग आपकी वो जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उनको थोड़ा कंट्रोल करो, या अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर दो, या और मेहनत करो और अपने एसेट्स को इंक्रीज करो. एसेट्स इंक्रीज करोगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो आप अपने खर्चों को मीट आउट कर सकोगे. तो ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट मैं अपकमिंग वीडियो में डालूंगी ताकि अच्छे से क्लियर हो सके. बेटा एक बात ध्यान से रखो, ये इसकी डेफिनेशन रही, ये इसका फॉर्मूला था. क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. इम्प्लीकेशंस तो मस्ट है आप लोगों के लिए लिखने, और हाउ टू मेजर्स टू कंट्रोल द रेवेन्यू डेफिसिट. ये दो, इनकी ये हेडिंग्स है. रिड्यूस एक्सपेंडिचर के बीच में आप अपने इजी वर्डिंग में लिख सकते हो कि कैसे खर्चे को कम करना है और इंक्रीज रेवेन्यू को इंक्रीज करना, अपनी इनकम को इंक्रीज करना है. ठीक है? इसी के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है. कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ. टिल देन वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज यार सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स से, सबसे. और टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.